नमस्कार, मैं हूं दीपक खनेजा। आप देख रहे हैं हमारे साथ A1 हरियाणा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जाखल के एक युवा नेता आदित्य बंसल जी। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आदित्य जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। कि केजरीवाल जी ने कुछ समय पहले कसम खाई थी कि वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, लेकिन आज वो फिर कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडिया हमारा गठबंधन बना है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश में महंगाई बढ़ी हुई है, देश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है, इसके लिए सभी जो ये दल इकट्ठे आए हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जो कसम खाई थी, तो जो केजरीवाल जी हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, मेरे मेंटर हैं, और मैं कहना चाहूँगा उन्होंने अपने जो बच्चों की कसम खाई है, तो आप ये देखिए ना, व्यक्ति क्यों अपने बच्चों की कसम छोड़कर फिर भी उस पार्टी का साथ दे रहा है जिसके लिए उसने कसम खाई थी, क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों से बढ़कर देश है। अगर यही बात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किसी ने सोची होती है, गांधी जी ने सोची होती, तो क्या आज हमारा देश आजाद हो पाता? अगर हमें इस भ्रष्टाचारी सरकार से छुटकारा पाना है, तो केजरीवाल जी ने अपने बच्चों से ऊपर अपने देश को तरजीह दी है, अपने देश को अहमियत दी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। आप कह सकते हैं कि हाथ मिलाया है, जो एक इंडिया गठबंधन हमने बनाया है। चलिए, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के साथ तो इन्होंने हाथ मिलाया है, लेकिन जब दिल्ली के अंदर पहली बार सीएम बने थे केजरीवाल जी, तब उन्होंने ना कुछ लोगों के नाम दिए थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज सभी भ्रष्टाचारी केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं, तो इसके बारे में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी केजरीवाल जी को कि मोदी के खिलाफ सबको एक होना पड़ गया और उन भ्रष्टाचारियों का साथ देना पड़ गया? हर आदमी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता दीपक जी। क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर आप कहते हैं कि आज हमारे देश में आरोप नहीं लगाया? आप जैसा कि देख सकते हैं, आपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को भी पकड़ा हुआ है। क्या आज तक उन पर कोई चार्जशीट दाखिल हुई है? अगर सरकार से कोई जनता जवाब मांगती तो वो कहते हैं कि इनका सम्मिलित होने का हमें शक है। क्या एक शक के बिना पे एक इंसान को 5 महीने से उन्होंने जेल में रखा हुआ है? भ्रष्टाचारी हर नहीं होता। जब तक सबूत नहीं मिलता, हम बिना सबूत के किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आरोप जरूर लगाए गए थे। अगर इन आरोपों का पर्दाफाश होगा तो हमारी सरकार फिर से जनता के साथ खड़ी होगी और जनता का ही साथ देगी, और इन भ्रष्टाचारियों का साथ कभी नहीं देगी। आदमी पार्टी हमेशा महंगाई को लेकर संघर्ष करती नजर आई है, और बेरोजगारी जो हमारे देश के अंदर चरम सीमा पर है, उसको लेकर आपकी पार्टी का या आपका क्या विचार है इस बारे में कि महंगाई और बेरोजगारी आखिर क्यों? महंगाई दीपक जी, आज के दिन में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई है। जो एक सिलेंडर आज से 9 साल पहले हम कह सकते हैं 450 रुपये, 400 रुपये का था, वो आज 1200 रुपये पर पहुंच चुका है। उसका क्या कारण है? महंगाई बढ़ी। पेट्रोल 45 रुपये से 100 रुपये हो गया है। ये महंगाई बढ़ी है दीपक जी। आप देख सकते हैं महंगाई के लिए हमारी लड़ाई जो है वो जंग जारी है। हम दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य और फ्री तीर्थ यात्रा देने के बाद भी जो मोदी सरकार की खुद की रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली का नंबर 1 पर आया, जिसमें महंगाई सबसे कम है। अगर हम इतना सब कुछ जनता को लाभ देने के बाद भी महंगाई से निजात पा सकते हैं, दिल्ली में निजात पा सकते हैं, तो हम बाकी राज्यों में क्या इससे निजात नहीं पा सकते? और बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे भी हमारे काफी भाइयों ने या युवकों ने, हम कह सकते हैं, आत्महत्या की है, मौत को गले लगाया है, सिर्फ जिसका कारण था बेरोजगारी। क्या ये सरकार ऐसी आंखें मूंदे सोई रहेगी? इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? इनका मैं तो कहूंगा कि सरकार इन चीजों की जिम्मेवार है, जो इस चीज का संज्ञान नहीं ले रही है। आज हमारे हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनको भरने की आवश्यकता है, पर सरकार उनको भर नहीं रही है। कि क्या कारण है सरकार उन रिक्त पद को रिक्त रखा और भर नहीं रही है? क्या सरकार नहीं चाहती कि हमें रोजगार उपलब्ध हो? आदित्य जी, मैं आपको एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने दिल्ली के अंदर आपकी सरकार आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त की, बस यात्रा को फ्री किया। ऐसे ही पंजाब में आप ये मामला लेकर आए कि आपने बिजली फ्री कर दी, बस यात्रा फ्री कर दी। क्या यहाँ से जो रेवेन्यू सरकार के पास आना था, क्या उसका नुकसान आपको नजर नहीं आता कि सरकार के पीछे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? दीपक जी, नुकसान कहाँ हो रहा है? आप ये देखिए ना कि जब हमारी सरकार दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली सरकार पर हजारों करोड़ों का कर्जा था। आज दिल्ली सरकार सब कुछ चीजें फ्री देने के बाद भी, चाहे वो फ्री बिजली है, फ्री शिक्षा है, फ्री बस है, कोई भी सर्विस हम फ्री दे रहे हैं जनता को, उसके बाद भी सरकार पर 1 रुपए का नया कर्जा नहीं चढ़ा है। आज सरकार कर्ज मुक्त सरकार है दिल्ली की। और जब पंजाब में हमारी सरकार आई थी, तो पंजाब सरकार पर 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसके बावजूद पिछले 1.5 साल जो हमने बिजली फ्री दी, आप कह सकते हैं बस सेवा फ्री दी है, तो आप ये देखिए क्या हमारी सरकार पर 1 रुपया भी नया कर्ज चढ़ा है? नहीं दीपक जी।
बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब में भी जो कर्ज 3,75,000 करोड़ का था वो कहीं ना कुछ कम ही हुआ है, वो बड़ा नहीं है। चलिए आदित्य जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर क्या सोच रही है? कुछ जगह पे कहा गया कि ये सरकार डरी हुई है, ऐसा आपको क्या नजर आता है? 1 नेशन 1 इलेक्शन में आपको क्या नुकसान हो सकता है, या देश को इसमें क्या नुकसान है? ये सरकार की डर और बौखलाहट ही है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये काम अगर हम कहना चाहते हैं कि सरकार को ये आज ही क्यों सूझा, इलेक्शन से पहले ही सरकार को क्यों आ रहा है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम कहना चाहते हैं जनता को 1 नेशन 1 इलेक्शन की नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर, इस चीज की जरूरत है। सबको समान रोजगार की जरूरत है, सबको समान स्वास्थ्य की जरूरत है, सबको समान अधिकारों की जरूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहना चाहूंगा कि हर 6 महीने में, साल में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जनता के बीच में जब हमारा नेता आता है, हमारा लीडर आता है, वो सुनता है समस्याएं, उसको लोगों की समस्याओं का पता लगता है, तभी लोग उससे निजात पा सकते हैं। अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया दीपक जी, तो जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या लीडर जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनमें हर तरह के हैं, कुछ जनता के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो जनता के बीच कभी नहीं आएंगे। वो तो सिर्फ वोट लेने से पहले 5 साल में ही आएंगे। और ये जो सिलेंडर आप हम त्राहिमाम करते हैं कि 400 से 1200 का हो गया, वो 5000 का हो जाएगा। फिर सरकार आके कहेगी कि 200 रुपये हमने कम कर दिया जी, ये लो आपको महंगाई से छुटकारा दिला दिया। चलिए आदित्य जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं और केंद्र में सरकार भाजपा की है, मुद्दों पर तो विचारधारा सबकी चलती रहती है। मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अभी G20 सम्मेलन हुआ है देश के अंदर, मैं कहूँगा कि ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ से उनके डेलीगेट्स नहीं पहुँचे। बहुत ही सफल रहा ये G सम्मेलन। और यहाँ मैं अगर अपने देश की बात करूँ, यहाँ से कुछ राजनेता नहीं गए सम्मेलन में। आखिर आपको क्या लगता है कि ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ देश? बिल्कुल सम्मेलन सफल हुआ दीपक जी, ये सम्मेलन क्यों नहीं सफल हुआ? इसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, सब तरफ हमारे इंडिया के नाम के जयकारे जो गूंज उठे हैं, हमारा इंडिया चमक रहा है, हमारा देश चमक रहा है, हमारे देश को सब लोगों ने देखा। कुछ लोगों के ना आने का मतलब ये थोड़ी है कि देश का एक जो प्रोग्राम है, देश के लिए कार्यरत है, जो सफल हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि जो नहीं आए वो उनकी सोच है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी खुद, चाहे वो अपोजिशन सरकार के हैं चाहे कुछ है, जब G20 जो सम्मेलन है वो किसी राज्य का या किसी सरकार का या किसी विशेष पार्टी का आयोजन नहीं था, वो हमारे भारत का आयोजन था, हमारे इंडिया का आयोजन था, जिसमें सबको पहुंचना चाहिए था, शिरकत करनी चाहिए थी और देश का नाम रोशन करना चाहिए था। आज हमारा जो G20 सम्मेलन हुआ है, इसके लिए सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि प्रयास हमारी केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने किए, MCD ने किए और PWD ने सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसके बदौलत हमारे देश का नाम चौतरफा गूंजा और हमारे देश का नाम रोशन हुआ। बिल्कुल आदित्य जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हमारा जो G20 सम्मेलन हुआ है पूरे विश्व में हमारा सर जो ऊंचा हुआ है। और मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो मैं ये बात करूंगा कि G20 सम्मेलन के बाद हम इंडिया से भारत करना चाहते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पुरातन में हमारा नाम भारत था, लेकिन कुछ अंग्रेजों ने हमें इंडिया कहा, अब बीजेपी चाहती है कि हम इसको भारत कर दें। क्या आपकी पार्टी भी इसका समर्थन करती है? बिल्कुल नहीं करती जी। देश का नाम बदलना क्या, आप क्या क्या बदलेंगे? इंडिया नाम अगर आप कहते हैं कि आप निकालेंगे, IIM में इंडिया है, IIIT में इंडिया है, इसरो में इंडिया है, हर जगह इंडिया है, आप किस किस चीज का नाम बदलेंगे? ये तो सरकार की बौखलाहट है। जो हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, उस बौखलाहट का जो असर है वो सरकार पर दिखाई दे रहा है कि सरकार हमारे देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करना चाहता है। आप बताइए, भारत और इंडिया में क्या फर्क है? आज हमें भारत के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पर मैं कहूंगा, जितने हमारे सरकारी संस्थान हैं बड़े बड़े, या हमारे कुछ सरकारी कागज हैं जिनमें आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कोई भी हमारे देश का जहां पे संवाद होता है वहां पे आई लगता है, आई मीन इंडिया। आप कहां से इंडिया को हटाओगे? इंडिया लोगों के दिलों में बसता है जनाब, इसको यहां से निकालना नामुमकिन है। चलिए, धन्यवाद आदित्य जी। ये थे आदित्य जी जिन्होंने हमारे कुछ मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। हमारे साथ जुड़ी रहिए, हम और नेताओं को हमारे इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे। धन्यवाद आदित्य जी। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।